Hello everyone, welcome to EduMusk. I hope you all will be doing great. So today we will be continuing our 12th lecture of FASAI. In this lecture we will be discussing about the overview of food packaging methods and the principles for packaging materials. Okay, before starting the video, I'll request you all to kindly share and subscribe our channel. और अगर आप हमारे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ EduMusk 1008 को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कोर्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप बहुत सीरियसली इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जानने को मिलेंगी जो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। इट इज़ वर्दी और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे है 499 में, जिसमें कि आपको MCQs भी मिल रहे हैं, PDFs भी मिल रहे हैं और एक्स्ट्रा अगर हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो हम एक्स्ट्रा भी कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट यू ऑल टू काइंडली ज्वाइन आवर कोर्स। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू आवर कोर्स तो आप हमें मेल कर सकते हैं थ्रू आवर मेल ID दैट इज edumusk1008। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। अब आपको पता होगा कि पैकेजिंग क्या होती है। हमारी पैकेजिंग जो है वो हमारा यूज़ किया जाता है हमारे जो फूड प्रोडक्ट होते हैं, कोई भी हमारा प्रोडक्ट है एडिबल और जैसे मेडिसिन जो होती हैं हमारे, वो सारी चीज़ें मतलब कोई भी ऐसी चीज़ ऐसा प्रोडक्ट जिसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है जिस मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, तो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिससे कि वो प्रोटेक्टेड रहे कि लोगों के जैसे हाथ ना लगें, अनहाइजीनिक या अनसैनिटाइज कंडीशंस हों तो वहाँ पे उसको कोई इफेक्ट ना हो, तो उसके लिए हमारा क्या है, उस प्रोटेक्शन को बनाए रखने के लिए हम पैकेजिंग का यूज़ करते हैं। अब अलग अलग टाइप की पैकेजिंग मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा फार्मा पैकेजिंग। तो फार्मा पैकेजिंग जिसको ड्रग पैकेजिंग भी कहते हैं, ये पैकेजिंग प्रोसेस जनरली या मेनली यूज़ की जाती है फार्मास्यूटिकल ऑपरेशंस में। वो जो पैकेजिंग है हमारी फार्मा प्रोडक्ट्स की, वो हमें कहीं ना कहीं सेव करती है, हमें मतलब एक प्रोटेक्शन देती है किससे, कंटेमिनेंट से, और ड्रग सेफ्टी प्रोवाइड करती है। उसके बाद हमें आइडेंटिफाई हो पाता है कि भाई ये कौन सा ड्रग है ना, क्योंकि हम उसके पैकेट से ही पहचानते हैं ना कि भाई ये कौन सी दवाई है। तो वही है कि आइडेंटिफिकेशन में भी बहुत हेल्प करती है और डिलीवरी में भी बहुत हेल्प करती है कि हमें डिलीवर करना है कहीं पे भी किसी प्रोडक्ट को, तो उसके लिए भी हमें उसके नाम से ही हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी जो पैकेजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेजर रोल है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का, वो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, सर्जिकल डिवाइसेस हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी सेफ्टी के लिए जो यूज़ की जाती हैं उनके लिए हमारा मेजर रोल है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का। और जो फार्मा पैकेजिंग है वो प्रोवाइड करती है सेफ्टी प्रोडक्ट को फ्रॉम हीट और कोल्ड, और जो मतलब सेंसिटिव होती है हमारी मेडिसिन नेचर में, उनको अगर हम टच भी कर देते हैं, ऐसे ओपन भी रख देते हैं तो वो मतलब मॉइस्चर वो कर लेती हैं और मतलब ख़राब हो जाती हैं, है ना। तो यही आपको, इसीलिए हमारा जो फार्मा पैकेजिंग है वो एक सेफ्टी प्रोवाइड करती है फ्रॉम हीट और कोल्ड और फ्रॉम द नेचर। जब जो कि फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं नेचर में, अगर उसको ओपनली रखते हैं तो इसलिए उसकी पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फार्मा जो पैकेजिंग है उसके भी 3 मेथड्स हैं, अलग अलग मेथड्स हैं। और वो कैसे हैं, देखो प्राइमरी पैकेजिंग मेथड क्या होता है, जो प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आता है ना वो पैकेजिंग, मतलब आप ये लगा लीजिए जिस भी पैकेट में हमारा जो टैबलेट्स हैं या फिर जो भी ड्रग्स हैं, या मतलब आप लगा लीजिए सिरिंजेस हैं, कोई भी चीज़ जो है उसमें जिसमें वो रखी जाती है, कोई मेडिसिन या कोई टैबलेट जिस पैकेट में रखी जाती है वो उसको कहते हैं प्राइमरी पैकेजिंग, जिसके कि हमारा जो प्रोडक्ट है या जो हमारी मेडिसिन हैं, जो भी हमारे ड्रग्स हैं, वो उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, है ना, उस पैकेट के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो वो होता है हमारा प्राइमरी पैकेजिंग। उसके बाद जब हम बल्क में उन सारी चीज़ों को एक साथ मतलब एक क्लब करके इकट्ठा करके उनको एक साथ पैक करते हैं, तो उसको कहा जाता है हमारा सेकेंडरी पैकेजिंग। जैसे कि बहुत सारी मेडिसिन आप मान लीजिए, जैसे पैरासीटामोल होता है हमारा, है ना, एक मान लीजिए कि एक पूरा का पूरा एक पैकेट है हमारा, उसका उसको उसके बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ पैकेट्स को हम एक साथ इकट्ठा करके रख रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा वो सेकेंडरी पैकेजिंग में आता है। टर्शरी पैकेजिंग क्या होती है कि मतलब जो हमारी यूज़ की जाती है बल्क, जो हमारी बल्क में हम जो पैकेजिंग, जो सेकेंडरी पैकेजिंग होती है हमारी, जो कार्टन्स या बॉक्सेस में होती है, उसको बल्क में अगर हम हैंडल कर रहे होते हैं, शिप कर रहे होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, टर्शरी पैकेजिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे एक पूरे बैरल में हम बहुत सारे बॉक्सेस को, बहुत सारे कार्टन्स को लेके जा रहे हैं, तो वो हमारी टर्शरी पैकेजिंग हो जाती है। नेक्स्ट हमारा जो पैकेजिंग आती है वो होती है प्लास्टिक पैकेजिंग। तो प्लास्टिक पैकेजिंग जनरली यूज़ की जाती है बहुत सारे आइटम्स को पैक करने के लिए, और ये ऐसे होते हैं जो फ्रेजाइल होते हैं, इजीली मतलब ब्रेकेबल होते हैं, ऐसे आइटम या नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है ना, जैसे जो फूड होता है हमारा नॉन पेरिशेबल, जो जल्दी से ख़राब नहीं होता। तो इस तरीके की जो पैकेजिंग है वो प्लास्टिक पैकेजिंग, मतलब उसके लिए प्लास्टिक पैकेजिंग की जाती है। जो प्लास्टिक पैकेजिंग का जो मटेरियल होता है वो मटेरियल हमारा प्लास्टिक रिलेटेड मटेरियल होता है, ठीक है।
तो जो मोस्ट कॉमनली प्लास्टिक जो यूज़ किया जाता है और मतलब पैकेजिंग के लिए वो कौन सा होता है, तो देखो सबसे पहले दे रखा है हमारा पॉलीप्रोपिलीन। तो ये हमारा माइक्रोवेवेबल मील्स ट्रे, मार्जिन ट्यूब्स, इन सब के लिए हमारा क्या है यूज़ किया जाता है पैकेजिंग। उसके बाद पॉलीथीन जो है वो फिजी ड्रिंक्स, वाटर बोतल, सैलेड ट्रेज, इन सब के लिए हमारा यूज़ करते हैं हम जो फूड आइटम्स में। तो उसके बाद लो डेंसिटी पॉलीथीन हम यूज़ करते हैं, कैरियर बैग्स होते हैं या पैकेजिंग फिल्म्स होती हैं, ठीक है, उनके लिए हम लो डेंसिटी पॉलीथीन यूज़ करते हैं कि हमें कुछ पैक करना है या किसी सामान को रख के लेके जाना है तो वो लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है। उसके बाद हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो होती है, जैसे मिल्क बॉटल्स जो होती हैं हमारी, शैम्पू बॉटल्स जो होती हैं, ब्लीच वगैरह जो होते हैं, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है। उसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है हमारा, पॉलीविनाइल क्लोराइड यूज़ किया जाता है हमारा पाइप्स, डोर फ्रेम्स, थर्मल इंसुलेशन में, ठीक है, जो पाइप्स होते हैं, दरवाजे के जो फ्रेम बनाए जाते हैं, थर्मल इंसुलेशन के लिए जो यूज़ किया जाता है हमारा, वो हमारे कौन से होते हैं, पीवीसी होता है हमारा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन हमारा यूज़ होता है प्लास्टिक कटलरी जो होती है, योगर्ट पोट्स होते हैं हमारे, एग कार्टन्स होते हैं, ये इन सब के लिए जो हम यूज़ करते हैं, है ना, वो हमारा होता है पॉलीस्टीरीन। जो प्लास्टिक पैकेजिंग होती है वो लाइट वेट होती है, सस्टेनेबल होती है, ड्यूरेबल होती है, लंबे टाइम तक चलने वाली और कॉस्ट इफेक्टिव होती है, मतलब ज़्यादा महंगी नहीं होती। नेक्स्ट अब हमारी पैकेजिंग आती है एंटी कोरोसिव पैकेजिंग। तो एंटी कोरोसिव जो है रेफर करता है, जैसे कोई हमारा मेटल जैसे आयरन ही होता है तो उसको कोरोजन से बचाने के लिए जो एनवायरनमेंट में हमारा अगर नेचुरल स्टेट में उसको छोड़ देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि रस्ट लग जाता है। तो वही एंटी कोरोजन जो रेफर करता है वो कि हमारे जो मेटल सरफेस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं मटेरियल, वो हमारा क्या कहलाता है, एंटी कोरोजन पैकेजिंग कहलाता है। तो इस तरीके के जो पैकेजिंग है उसमें मटेरियल जो यूज़ होता है वो होता है VCI, बबल फिल्म, पेपर, ऑयल, चिप्स एंड टैग्स जो यूज़ किए जाते हैं एंटी कोरोसिव पैकेजिंग के लिए। ये हमें हमारा जो मेटल है उसको प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम द एक्सपोजर टू द वेरियस क्लाइमेट जोन, कि भाई कभी बारिश हो रही है, कभी ठंड हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, तो जो अलग अलग क्लाइमेट जोन होते हैं उसमें एक्सपोजर जो होता है हमारे मेटल्स का, उससे उसको रस्टिंग हो सकती है और वो डिमोलिश हो सकता है ना, डेप्रिशिएट होता है डे बाय डे। तो इस चक्कर में हम क्या करते हैं, उसको पैकेज करते हैं, एंटी कोरोसिव पैकेजिंग करते हैं और विद दीज मटेरियल्स। और एंटी कोरोसिव पैकेजिंग जो है वो यूज़ की जाती है स्टोरिंग मेटेलिक गुड्स फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्वियसली हम उसकी जो शेल्फ लाइफ है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि उसको एंटी कोरोसिव पैकेजिंग में क्या कर रहे हैं, पैक करके रख रहे हैं। हमें शिपिंग जब करनी है, एक्सपोर्टिंग जब करनी है बाय सी और मॉइस्चर प्रोन एनवायरनमेंट में, तो तब भी हमें एंटी कोरोसिव पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग मेटल गुड्स सेंसिटिव टू कोरोजन, जब जो हम मेटल या गुड्स बना रहे हैं जो कि सेंसिटिव है कोरोजन से, तो उसके लिए हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। टेम्परेली लेइंग ऑफ मशीन्स एंड प्लेन्स, ठीक है, मतलब जो हमारा मतलब टेम्परेरी पड़े रहते हैं, जैसे हमें थोड़े टाइम के लिए रखना है ना किसी मशीन को, तो उसके लिए भी उसको पैक करके रखना। शिपिंग एनी अनअसेंबल्ड पार्ट, कोई भी अनअसेंबल्ड पार्ट्स को जब हम शिप करते हैं उसके लिए भी हम एंटी कोरोसिव पैकेजिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग। तो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग जो होती है हमारी वो डिफाइन की जाती है कि जो पैकेजिंग हमारी किसी भी शेप में हम कर सकें, ठीक है, तो वो हमारे लिए ये हमारी जो पैकेजिंग होती है ये करी जाती है फ्लेक्सिबल मटेरियल से, जिसे हम पैक करके सील करके रख सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा जो फ्रेशनेस है, जो हमारा मटेरियल है उसकी मतलब जो भी हम उसके अंदर प्रोडक्ट रख रहे हैं वो बनी रहे। इसका मेजर बेनिफिट यही है कि मतलब हमारा कि ये एक लंबे टाइम के लिए हमारा जो फूड है उसको एक शेल्फ लाइफ जो है उसकी बढ़ाता है, ठीक है। तो मतलब ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट होता है फूड पैकेजिंग के लिए। तो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होती है और इट इज़ यूज लेस मटेरियल एंड लेस वेस्टेज टू मेक इट। ये क्या होता है, ये मतलब एक इको फ्रेंडली है। ये जब हम बनाते हैं फ्लेक्सिबल पैकेजिंग को, जब बनाते हैं तो उसमें बहुत कम मटेरियल लगता है, बहुत कम वेस्टेज आती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये फ्लेक्सिबल जो पैकेजिंग है वो वैल्यू ऐड करती है मार्केटेबिलिटी में, फूड और नॉन फूड प्रोडक्ट्स में, और इंश्योरिंग फूड सेफ्टी, मतलब ये फूड सेफ्टी को भी इंश्योर करता है और इसकी जो शेल्फ लाइफ है उसको भी बढ़ाता है। किस तरीके से कि हीट सील देना, ठीक है, कि भाई कभी भी मतलब किसी भी ऐसे एनवायरनमेंट में आ रहा है, हीटेड एनवायरनमेंट में, तो वहाँ पे इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, बैरियर प्रोटेक्शन, ईज़ ऑफ यूज़, तो ईजी टू यूज़ होता है। तो इसलिए हमारा जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग है वो बहुत मतलब एक तरह से मार्केटेबल है। मार्केटेबल इसलिए कि भाई मार्केट में उसकी एक अलग इमेज है कि इस तरीके का जो हमारी पैकेजिंग है वो एक फूड सेफ्टी को इंश्योर कर रही है, सेल्फ लाइफ को बढ़ा रही है, तो इसलिए वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। उसके बाद फ्लेक्सिबल पैकेजिंग जो है वो एक
मतलब जो वेस्ट है जो प्रिंटिंग प्रोसेस में या फिर और जो स्टेप्स होते हैं पैकेजिंग के टाइम पे, उसमें बहुत कम जो है वो वेस्ट को मतलब इंट्रोड्यूस करता है, बहुत कम वेस्ट हमें मिलता है। तो इस चक्कर में हमारा जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग है वो बहुत ही ज़्यादा एक बेनिफिशियल है। अब प्रिंसिपल जो फॉलो किए जाते हैं फूड पैकेजिंग के टाइम पे, तो सबसे पहला ये है कि जो मटेरियल हम यूज़ करने वाले हैं वो एक मिनिमल एफर्ट्स के साथ डिज़ाइन हो सके, और दूसरा हमारा जो वेस्ट है वो भी ज़्यादा ना हो, और जो हम प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं पैकेजिंग के लिए वो जो हमारे एक तरह से जो फूड सेफ्टी है, जो क्वालिटी है, इकोनॉमिक वायबिलिटी है, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करके और तब हमारी पैकेजिंग हो। ठीक है। उसके बाद जो गुड पैकेजिंग होती है दैट शुड बी प्रिवेंट मोर वेस्ट, मतलब उसमें वेस्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि जो पैकेजिंग है वो जो कंज्यूमर की जो नीड है या जो मार्केट की डिमांड है उसको भी मीट करना चाहिए, और दूसरा हमारा क्या है, इको फ्रेंडली भी होना चाहिए हमारा पैकेजिंग, कि एनवायरनमेंट पे जो है हमारा बहुत कम अफेक्ट पड़े। जैसे पॉलीथीन का ज़्यादा यूज़ करने से क्या होता है कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बहुत अफेक्ट होता है ना, वो रिसाइकल नहीं होती, इस वजह से हमें हमारे लिए वो एक हार्मफुल बन जाते हैं। तो इसलिए हमारी जो पैकेजिंग है वो हमारी मार्केट की डिमांड्स को भी मीट करे, कंज्यूमर की नीड्स को भी मीट करे, और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो, इको फ्रेंडली भी हो। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कि जो पैकेजिंग है हमारी वो इस तरीके से डिज़ाइन होनी चाहिए कि मतलब डिस्पोजेबल होनी चाहिए, बहुत मतलब कम ही ऐसा वेस्ट निकले, और एक तरीके से इको फ्रेंडली रहे। ठीक है। उसके बाद मटेरियल शुड बी सिलेक्टेड इनकॉर्पोरेटिंग अ होल ऑफ लाइफ अप्रोच, मतलब हमारा ऐसा मटेरियल हमें यूज़ करना चाहिए कि जितनी भी हमारी चीज़ें हैं जो हम चाह रहे हैं कि कस्टमर की नीड, मार्केट की डिमांड, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, वो सब एक ही उसमें हम एक ही अप्रोच में हम उसको यूज़ कर पाएँ, तो इस तरीके का हमें मटेरियल यूज़ करना चाहिए, मतलब सारे इसमें इंक्लूड हो जाए सारे फैक्टर्स। हमारा अब नेक्स्ट आता है नोवल फूड पैकेजिंग टेक्निक्स। अब हम फूड पैकेजिंग टेक्निक्स जो यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले आता है एक्टिव पैकेजिंग। तो एक्टिव पैकेजिंग जो है हमारी, वो एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है जिसमें कि हमने एक नया जो मेथड है, जो हमारे मॉडर्न कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड को देखते हुए ये हमारा एक मेथड डेवलप किया गया है, जिसमें कि हमारे जो कंज्यूमर्स को फ्रेश प्रोडक्ट दिए जाते हैं जो कि ईजी टू कंज्यूम होते हैं, और जनरली वो सेमी प्रिपेयर्ड फॉर्म में होते हैं, है ना, कि मतलब हाफ वो प्रिपेयर्ड होते हैं, रेडी टू मेड फूड काइंड ऑफ होते हैं, और इजीली मतलब एक फ्रेश प्रोडक्ट के तौर पे हमारा जो कंज्यूमर है उसको मिलते हैं। तो ये जो मोड ऑफ पैकेजिंग है इसके अंदर हमारा क्या है, पैकेज भी, हमारा प्रोडक्ट भी, और जो इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है वो भी, मतलब सारी ही चीज़ें इसके अंदर फुलफिल होती है, और ये हमारा जो फूड होता है, जो प्रोडक्ट होता है, उसको शेल्फ लाइफ, लंबी शेल्फ लाइफ देता है। उसके बाद उसकी जो सेफ्टी है या सेंसरी प्रॉपर्टीज़ है उनको भी बहुत हद तक मेंटेन रखता है, और जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है उसके साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। ठीक है। तो एक्टिव पैकेजिंग जो है वो मॉडर्न कस्टमर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसमें कि जो फूड प्रोडक्ट है हमारा वो एकदम फ्रेश रहता है, इजी टू कंज्यूम होता है, और जनरली सेमी प्रिपेयर्ड फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट हमारी जो पैकेजिंग आती है वो होती है बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग। तो आजकल जो कंसर्न है हमारा कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए जो भी पैकेजिंग के लिए प्रोडक्ट यूज़ किया जाए, तो इसके लिए हमारा जो एक ग्लोबल कंसर्न बना है आजकल, जो भी मतलब जिसको नोटिस किया जा रहा है, तो वो है हमारा पेट्रोकेमिकल बेस्ड प्लास्टिक मटेरियल, जो कि हमारा एक बायोडिग्रेडेबल होता है, या फिर आप कह सकते हैं इसको ग्रीन पैकेजिंग मटेरियल है। ये इस तरीके का प्लास्टिक होता है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है, जिसके जो कि डिग्रेडेबल प्लास्टिक के कैटेगरी में आता है, जो कि इजीली डिग्रेड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ नेचुरल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे, जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी जो है, इनकी हेल्प से हम उसको डिग्रेड कर सकते हैं, इसलिए उसको हम ग्रीन पैकेजिंग मटेरियल भी कहते हैं, और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है। बायो बेस्ड जो पॉलीमर्स होते हैं हमारे, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं, है ना। तो ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ये जनरली कंसिस्ट करते हैं प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स, लिपिड्स। ठीक है। और इनसे हमारा क्या होता है, ये जो है हमारा जो पैकेजिंग है हमारी, बायोडिग्रेडेबल जो पैकेजिंग है उसके लिए यूज़ किया जा रहा है, तो वो इजीली डिग्रेडेबल होगा, और इससे फ़ायदा क्या होगा हमारा कि एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली हमारी एक पैकेजिंग होगी। दूसरा हमारा जो वेस्ट है वो बहुत कम होगा, और हमारा जो फूड है उसके साथ भी कोई क्वालिटी के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। तो हमारे जो एक ये जो अटेंशन गेन की गई है आजकल, क्योंकि हमें एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचना है, तो उसके लिए हमारा बायोडिग्रेडेबल जो पैकेजिंग है वो बहुत ज़्यादा उभर के आया है। ठीक है। इसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है कि हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको भी कोई ऐसे बैड इफेक्ट ना हो, एडवर्स कंडीशंस क्रिएट ना हो पैकेजिंग की वजह से, और हमारा जो फूड है वो भी इजीली मतलब पैक्ड होके और उसकी क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो।
नेक्स्ट अब हमारा आता है एडिबल पैकेजिंग। तो एडिबल पैकेजिंग क्या होती है, मतलब जो खाने योग्य है, मतलब क्या है, जिनको खाया जा सकता है। तो एडिबल पैकेजिंग इज डिफाइंड एज द थिन लेयर ऑफ एडिबल मटेरियल। क्या किया जाता है, फूड के ऊपर एक थिन लेयर जो है वो बनाई जाती है, मतलब पैकेजिंग तैयार की जाती है फूड के ऊपर। और वो कैसी होती है हमारी, वो जो कोटिंग लगाई जाती है, जो लेयर बनाई जाती है, वो कैसी होती है, वो एडिबल होती है, उसको खाया जा सकता है, ठीक है। और वो फूड या फूड कंपोनेंट्स के ऊपर लगाई जाती है। उसके अंदर जो हम पैकेजिंग के लिए यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं नेचुरल पॉलीमर्स हमारे, जो कि हमारी एडिबल पैकेजिंग के लिए यूज किया जाता है। तो जो हमारे पॉलीमर्स यूज किए जा रहे हैं वो कौन कौन से, जैसे पॉलीसेकेराइड है जिसमें स्टार्च या हाइड्रोकोलाइड्स आता है हमारे, फिर प्रोटीन आता है जिसमें वे प्रोटीन, सोयाबीन प्रोटीन, फिश प्रोटीन। उसके बाद लिपिड्स वगैरह यूज किए जाते हैं आइदर इंडिविजुअली और इन मिक्सचर, मतलब या तो एक एक की भाई पॉलीसेकेराइड से बना दिया है पैकेजिंग को, पॉलीसेकेराइड प्रोटीन या लिपिड्स के मिक्सचर से बना दिया है। तो जो एडिबल फिल्म तैयार की जाती है, जो लेयर या कोटिंग तैयार की जाती है, वो इन पॉलीमर्स की हेल्प से, इन नेचुरल पॉलीमर्स की हेल्प से तैयार की जाती है, जो कि ह्यूमन जो बॉडी है उसको भी अफेक्ट नहीं करता और उसको कंज्यूम किया जा सकता है, जिससे कि ना तो वेस्ट होगा, ठीक है, और एक तरह से ये हमारे लिए इजी, मतलब ईटेबल भी है, हम उसको खा भी सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमारा जो एडिबल पैकेजिंग है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है। एडिबल फिल्म एंड कोटिंग हैव सम एडवांटेज, जैसे एडिबिलिटी, ठीक है, बायोकम्पैटिबिलिटी, बैरियर प्रॉपर्टी, एब्सेंस ऑफ टॉक्सिसिटी, मतलब इसको खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टॉक्सिक मतलब रिएक्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है। और ये इजीली, मतलब एक तरह से बायोकम्पैटिबिलिटी है इसके अंदर कि हमें कोई वेस्ट नहीं मिलेगा, है ना, हम इजीली इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो एडिबल पैकेजिंग है वो एक सबसे अच्छा एक तरीके से पैकेजिंग जो है वो निकल के आया है। दूसरा हमारा बायोडिग्रेडेबल जो पैकेजिंग है वो भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक बेनिफिशियल है, क्योंकि एनवायरमेंटल फ्रेंडली अगर हम पैकेजिंग रखेंगे तो हमें वेस्ट नहीं जनरेट होगा, और वेस्ट नहीं जनरेट होगा तो इतना, मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा जो एक सर्कल है, एक जो साइकिल है, वो डिस्टर्ब नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अब मिलेंगे नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तो मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगी कि अगर आपको और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, और हम आपको बहुत सारी और एडिशनल चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे हम आपको MCQ प्रोवाइड करेंगे, करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे रिलेटेड टू टॉपिक्स, और हम आपको और एडिशनल जो मटीरियल है वो भी प्रोवाइड करने वाले हैं रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। FSSAI का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड। तो आप अपने एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल रहा है। तो ज़रूर ज्वाइन करिए। तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।